प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। तिहुवन तिलयं देवं, वन्दिता तिहुवनिन्द परिपूज्यं। वोच्चं मणुपेहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कर अनुप्रेक्षाएं। भव्य को सुख कर हो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा में किस तरह से वस्तु व्यवस्था, वस्तु स्वरूप ज्ञान किस तरह से जानने का काम करता है और पदार्थों का किस तरह का स्वरूप है, ये यहाँ पर बताया गया है। और इसमें 5 प्रकार के ज्ञानों का स्वरूप हमने देखा था। और उसके बाद में कल जो मतिशुद्ध ज्ञान है, वो मतिशुद्ध ज्ञान किस तरह से अपने योग्य विषय को, इंद्रिय ज्ञान वो योग्य विषय को जानता है, मतलब कितनी कितनी उनकी जानने की किस तरह की योग्यता रहती है, पराधीनता रहती है जानने में, वो बात कल यहाँ हमने देखी थी। और फिर अंत में जो सूक्ष्म ज्ञान है, भावेंद्रिय है, वो एक समय में एक ही ज्ञान में उपयोग रूप से प्रवर्तित होता है। यानी भले ही वर्तमान की शक्ति 5 इंद्रियों से जानने की है, मन से जानने की है, लेकिन फिर भी एक बार में एक ही इंद्रिय में उपयोग रूप से ज्ञान काम करता है। मोक्षा प्रकाशक के आधार पर भी कल हमने ये देखा था। अभी यहाँ पर उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब प्रकरण नयों की तरफ ले जा रहे हैं। गाथा नंबर 261 है, पेज नंबर 116 है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। देखिए 261 नंबर की गाथा है, पढ़ेंगे। जम्बत्थु अणयन्तम्, जमवत्थु अणेयन्तम्, एयन्तं तं पिहोदि सविपेक्षम्। एयन्तं तं पिहोदि सविपेक्षम्। सुयणानेन नयेहि सुयणानेन नयेहि निर्वेक्षं दिसदेणेव। निरवेक्षं दिशदेणेव। जम्बत्थु अणयन्तम्, एयन्तं तं पिहोदि सविपेक्षम्। सुयणानेन नयेहि निर्वेक्षं दिसदेणेव। जमवत्थु अणेयन्तम्, एयन्तं तं पिहोदि सविपेक्षम्। सुयणानेन नयेहि निरवेक्षं दिशदेणेव। जम्बत्थु अणेयन्तम, जम यानी जो, वत्थु वस्तु, अणयन्तम, अणेयन्तम है ये, इसमें पीडीएफ में अणेयन्तम छपा है। अणेयन्तम जो वस्तु अनेकांत है, तो हेडिंग क्या दिया था?
कि अब वस्तु के अनेकात्मकता है तो भी अपेक्षा से एकात्मकता भी है, ऐसा बता रहे हैं। यानी वस्तु अनेकांत स्वरूप है लेकिन फिर भी किसी अपेक्षा से वो एकांत रूप भी है, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। तो जो वस्तु अनेकांत है, एयंतम तमपि होदी सविपेक्षम, तम यानी वह, होदी यानी होती है या है, एयंतम यानी एकांत, पी यानी भी, सविपेक्षम विपेक्षम अपेक्षा से सहित, विशेष अपेक्षा से सहित वो एकांत रूप भी है। यद्यपि वस्तु अनेकांत है, ऊपर सिद्धि करके आए थे, अनंत धर्मात्मक वस्तु ही अनेकांत है वास्तव में। अनेकांत किसे कहते हैं कि अनंत धर्मों से सहित जो वस्तु है वही अनेकांत है। तो जो वस्तु है वो अनेक अंत यानी अनेक धर्मों से सहित है, लेकिन फिर भी वो अपेक्षा सहित एकांत भी है, किसी अपेक्षा से वो एकांत रूप भी है। सुयनानेन नये ही है, सुयनानेन यानी श्रुत ज्ञान से, नये ही यानी नए भी है, निर्वेक्षम दीसदे नेव, वह निरपेक्ष दिखाई या निरपेक्ष नहीं, न एव नहीं ही, दीसदे यानी देखा जाता है, निर्वेक्षम यानी निरपेक्ष। श्रुत ज्ञान से नए रूप भी है लेकिन उसको निरपेक्ष नहीं देखा जाता, यानी वस्तु अनेकांत स्वरूप है और अपेक्षा सहित उसको एकांत रूप भी देखा जाता है। और श्रुत ज्ञान से वो स्वयनानेन नए ही, श्रुत ज्ञान से नए रूप भी है लेकिन निर्वेक्षम दिसदे नेव, लेकिन उसको निरपेक्ष नहीं देखा जाता है, वो नए हैं वो सापेक्ष ही होते हैं, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। अन्वयार्थ देखिए, उससे और अर्थ समझ में आ जाएगा। जम वस्तु अनेयंतम, जो वस्तु अनेकांत है, तम सविपेक्षम एयंतम पिहोदी, वह अपेक्षा सहित एकांत भी है। सुयनाणेन नये ही, नये ही निर्वेक्षम दीसदे नेव, शुद्ध ज्ञान प्रमाण से सिद्ध किया जाए तो अनेकांत ही है, और शुद्ध ज्ञान प्रमाण के अंश नयों से सिद्ध किया जाए तब एकांत भी है। वह अपेक्षा रहित नहीं है क्योंकि निरपेक्ष नय मिथ्या है, निरपेक्षा से वस्तु का रूप नहीं देखा जाता है। यानी जो कह रहे हैं वस्तु अनेकांत है, तो श्रुत ज्ञान से देखते हैं तो वस्तु अनेकांत रूप दिखाई देती है, और नए से देखते हैं तो वस्तु एकांत रूप दिखाई देती है, लेकिन वो नए हैं वो अपेक्षा सहित ही होते हैं, निरपेक्ष नए नहीं होते हैं। नए निरपेक्ष मतलब बिना अपेक्षा के कहो ऐसा नहीं होता है। नए का मतलब ही है कि वो सापेक्ष ही होते हैं, सापेक्ष मतलब अपेक्षा सहित ही होते हैं। भावार्थ, वस्तु प्रमाण तो वस्तु के सब धर्मों को एक काल सिद्ध करता है और नए एक एक धर्म ही को ग्रहण करते हैं। इसलिए एक नए के दूसरे नए की सापेक्षा होए तो वस्तु सिद्ध होवे, और अपेक्षा रहित नए वस्तु को सिद्ध नहीं करता है। इसलिए अपेक्षा से वस्तु अनेकांत भी है, ऐसा जानना ही सम्यक ज्ञान है। ज्ञान किसे कहते हैं, थोड़ा ज्ञान का समझ लो नए का स्वरूप बता रहे हैं कि वस्तु को जो जाना जा रहा है वो प्रमाण से जाना जाता है और नए से जाना जाता है। दो जानने के उपाय क्या क्या हैं? अधिगम के उपाय, तत्वार सूत्र में अधिगम के उपाय बताए हैं। वस्तु को कैसे जाना जाता है, तो प्रमाण नए अधिगम, ये कहा है कि वस्तु को प्रमाण से जाना जाता है और नए से जाना जाता है। तो प्रमाण तो पूरी वस्तु को एक साथ देखता है, प्रमाण तो वस्तु के सब धर्मों को एक काल सिद्ध करता है, वो तो पूरी वस्तु को एक साथ बता रहा है, वो प्रमाण है। लेकिन पूरी वस्तु को एक साथ देखने पर वो वस्तु में बारीकी नहीं आती, गहराई नहीं आती है। एक साथ जब देखा जाता है तो वो सामान्य रूप से देखा जाता है। यदि हमको उसको गहराई से देखना है तो किसी एक एक चीज को ही मुख्य करके हाईलाइट करके तब देखना होता है। तो नए है वो उस प्रमाण से जानी हुई वस्तु के किसी एक अंश को मुख्य करके फिर वो उसको देखता है, जानता है, बताता है।
वो नय कहलाता है। यानी प्रमाण के द्वारा ग्रहण की गई वस्तु में से वस्तु के एक अंश को मुख्य करना वो नय कहलाता है। ये नय क्या है? ये नय सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है। प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? मति श्रुतावधि मनः परे केवलानि ज्ञानम तत् प्रमाणे। ये पांचों ज्ञान प्रमाण है। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं और ये पांचों सम्यक ज्ञान है। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांचों ज्ञान प्रमाण है। लेकिन नय नय केवल शुद्ध ज्ञान में, केवल ज्ञान में नय नहीं है, अवधि मनपरे ज्ञान में नय नहीं है, मति ज्ञान में नय नहीं है। नय होते हैं केवल सम्यक शुद्ध ज्ञान में। नय का मतलब क्या है? नय का मतलब है वस्तु को अपेक्षा सहित जानना, या दूसरे शब्दों में कहें तो वस्तु को मुख्य गौण करके जानना। अर्पित अनर्पित सिद्धि, कभी किसी चीज को मुख्य करना, कभी दूसरी चीज को मुख्य करना। जब एक पक्ष मुख्य होता है तो अन्य पक्ष अपने आप ही गौण होते हैं। नय है वो अन्य पक्षों का, अन्य धर्मों का निषेध नहीं करता है। वस्तु में एक साथ कितने धर्म होते हैं? वस्तु में एक साथ अनंत धर्म होते हैं, लेकिन अनंत धर्मों को एक साथ बोला भी नहीं जा सकता, एक साथ जाना भी नहीं जा सकता। एक साथ रहेंगे, रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कथन में क्रम पड़ेगा, ज्ञान में क्रम पड़ेगा, एक साथ कहा नहीं जा सकता है। तो वस्तु के किसी एक अंश, एक धर्म को मुख्य करके जो कथन किया जा रहा है उसका नाम है नय। लेकिन एक अंश को या एक धर्म को मुख्य किया जा रहा है तो बाकी सारे धर्म नहीं है क्या उसमें? कि बाकी सारे धर्म हैं, उनका निषेध नहीं है, उनका अभाव नहीं हुआ है, लेकिन अभी इस धर्म को मुख्य किया गया है। तो वो नय है, वो एकांत कथन करता है, मतलब एक धर्म को मुख्य करके कथन करता है, लेकिन अपेक्षा सहित। नय सापेक्ष ही होते हैं और सापेक्ष नय ही सम्यक होते हैं। निरपेक्षा नया मिथ्या, ऐसा धवला आदि का कथन है। निरपेक्षा नया मिथ्या, ये यहाँ दादा ने जो नय चक्र में दिए हैं नयों के संबंध में 10 पॉइंट निकाल के, तो सापेक्ष नय सम्यक होते हैं, निरपेक्ष नय दुर्नय होते हैं, मिथ्या होते हैं। निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेक्षा वस्तु तीर्थ प्रत, ये संबंध भद्राचार्य का कथन यहाँ पर दिया है कि जो नय सापेक्ष होते हैं तो सुनय होते हैं और निरपेक्ष होते हैं तो वो दुर्नय होते हैं। ऐसा ये कार्तिक अनुप्रेक्षा का भी यही वाली गाथा जो है वो यहाँ खोजती है। तो नयों का कथन सापेक्ष ही होता है क्योंकि वो वस्तु के अंश निरूपक होते हैं। यदि अपेक्षा नहीं लगाई जाए, देखो अपेक्षा नहीं लगाई जब तो समस्या हुई। किसको समस्या हुई? वो 6 अंधे थे ना, जन्मांध, कहानी सुनी है सबने। वो जन्मांध थे और उन्होंने हाथी को देखा तो अपेक्षा नहीं लगाई। कोई कह रहा है हाथी खंबे जैसा होता है, कोई कहता है हाथी दीवार जैसा होता है, कोई कहता है हाथी पंखे जैसा होता है। तो हाथी कैसा होता है? कि हाथी ऐसा नहीं है। अब देखो, पंखा, दीवार और वो खंबा वो सब ठीक है बात, लेकिन यदि उसमें अपेक्षा लगा दी जाए, क्या अपेक्षा? कि हाथी का पेट दीवार जैसा होता है, हाथी का पैर खंबे जैसा होता है, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। तो ये जो कान, पेट, ये है अपेक्षा। कान की अपेक्षा से देखा जाए तो वो पंखे जैसा दिखता है, पेट की तरफ से देखा जाए तो वो दीवार जैसा दिखता है, तब तो सही है, सम्यक है। और अपेक्षा नहीं लगाई, और अपेक्षा नहीं लगाई तो पूरे हाथी को ही खंबा मान लिया, तो पूरा हाथी तो खंबा नहीं होता है। ऐसे ही वस्तु के किसी एक पक्ष से, एक अंश से वस्तु को देखा जाएगा, लेकिन यदि उसमें अपेक्षा नहीं लगाई जाती है तो वो मिथ्यान्याय, दुर्नय, वस्तु के स्वरूप से विपरीत हो जाता है। ऐसा ऐसे करके ही तो इतने सारे मत खड़े हुए हैं। वस्तु नित्य होती है कि अनित्य होती है? वस्तु नित्य होती है कि अनित्य होती है? कि वस्तु नित्य भी होती है, अनित्य भी होती है। अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा वस्तु नित्य है, पर्याय की अपेक्षा वस्तु अनित्य है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि वो अपेक्षा को तो
रख दिया साइड में, और हाथी की जैसे, हाथी तो खंबे जैसा है, हाथी तो दीवार जैसा है, ऐसा करके वस्तु तो नित्य ही होती है, वस्तु तो अनित्य ही होती है। वो पूरी वस्तु को ही जो जो अपेक्षा सहित नय का कथन था, उसी को पूरा प्रमाण का कथन बना दिया। तो एक सांख्य मत खड़ा हो गया, एक बौद्ध मत खड़ा हो गया। वो कहते हैं वस्तु सर्वथा नित्य, अपन पढ़ के आए ना पीछे, सांख्यों की मान्यता है, बौद्धों की मान्यता है। ज्ञान में ये घुसते हैं कि नहीं घुसते हैं, ज्ञान में ये आते हैं कि नहीं आते हैं, ये अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। शून्य है कि अशून्य है, अद्वैत है कि द्वैत है, अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, तो सब सही है। अब वो अपेक्षा नहीं समझ के, कोई कह रहे विज्ञान अद्वैतवादी, कोई कह रहे शून्यवादी, पढ़ के आए हुए भी अपन कुछ समय पहले ही। तो इसलिए ये मिथ्या मत खड़े हो गए, और अपेक्षा को समझ ले तो कोई दिक्कत नहीं, वो सब सम्यक। तो सापेक्ष नए सम्यक होते हैं, और जो निरपेक्ष यानी बिना अपेक्षा के लगाए गए वो नए मिथ्या होते हैं। भूल गए। मैम एक बार आप 8-10 पॉइंट लिखाए थे शायद तत्वार सूत्र में, पहले बताया थे, मैं तो हाँ, भूल ये गई। नयों के संबंध में 10। आप सुने भी थे सबसे, अब भूल हाँ, गए। 10 पॉइंट थे बिल्कुल। अभी तो क्या है कि सब आजकल सब आराम के मूड में रहते हैं, वीडियो बंद करके बैठे रहते हैं, तो चेहरे भी नहीं दिखते। अभी देखो, ये तो सब अपने अपने, एक वो होता है ना, सबके सामने जैसे रहेंगे, तो उस हिसाब से आपको, आप वीडियो बंद करके और प्रमाद में और इस तरह से बैठे रहेंगे, तो विषय भी उसी तरह का। अगर आप रुचि से सुनते हुए दिखेंगे तो विषय उस तरह से आएगा। ये तो सबका अपना अपना है, सबके अपने अपने भाग्य से आता है। ठीक है। तो यहाँ ये जो बात कही कि जो नए हैं वो सापेक्ष होते हैं, ये यहाँ पर बात बताई गई। और कुछ और बता रही थी, देखिए निकल गया। तो जो वस्तु है वो अनेकांत है, और वह अपेक्षा सहित एकांत भी है और अनेकांत भी है। अभी देखो, अगर अपन ऐसा कहें कि किसी पुरुष में कितने धर्म होते हैं, कि वो माता भी है, वो पत्नी भी है, वो पुत्री भी है, वो बहू भी है, ये सब चीजें हैं ना, ये सारे रिश्ते। तो अब ये अपेक्षा से है कि निरपेक्ष है? ये जितने ये धर्म कहलाएंगे ना, मातृत्व धर्म, पुत्रित्व धर्म, बहूपने का धर्म, सासपने का धर्म, पत्नी पने का धर्म, ये सब धर्म है, ये क्वालिटीज हैं, ये गुण है। तो ये निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? अगर निरपेक्ष हो कि ये तो पत्नी ही है, तो जो आएगा उसकी पत्नी, ये तो माता ही है, तो जो आएगा उसकी माता। ऐसा नहीं होता है। पुत्र की अपेक्षा माता, पति की अपेक्षा पत्नी, पिता की अपेक्षा पुत्री, ये अपेक्षा लगेगी। बिना अपेक्षा के यदि देखा जाएगा, माना जाएगा, तो वास्तव में वस्तु खत्म हो जाएगी। क्या क्या स्थिति रहेगी? इसलिए यहाँ कहा कि वस्तु अनेकांत है और वो एकांत भी है, लेकिन शुद्ध ज्ञान से देखा जाए तो अनेकांत रूप भी दिखती है, और शुद्ध ज्ञान प्रमाण के अंश नयों से सिद्ध किया जाए तब एकांत भी है, वह अपेक्षा रहित नहीं है, क्योंकि निरपेक्ष व मिथ्या है, और निरपेक्ष से वस्तु का स्वरूप नहीं देखा जाता है। अब शुद्ध ज्ञान परोक्ष रूप से सबको प्रकाशित करता है, यह कहते हैं। 262 नंबर की गाथा है। देखें, सर्वं पियणेयन्तम् सौवंपि अणेयन्तम् परोक्षरूपेण जम्पयासेदि परोक्षरूपेण जम्पयासेदि तं सुयणानं भण्णदि तमसूयणानमभण्णदि संशयपहुदिः परिचत्तम् संशयपहुदिः परिचत्तम् सर्वं पियणेयन्तं परोक्षरूपेण जम्पयासेदि तं सुयणानं भण्णदि संशयपहुदिः परिचत्तम्। सौवंपि अणेयन्तम्
परोक्षरूपेण जम्पयासेदि तमसुयनाणम भण्णदि संशय पहुदिः परिचत्तम्। सव्वम्पि अणेयन्तम। जम जम यानी जो जो ज्ञान, सव्वम्पि अणेयन्तम, सबको अनेकांत, यानी सब जो वस्तुएं हैं उनको अनेकांत, परोक्ष रूपेण जम पयासेदि, और अनेकांत रूप से और परोक्ष रूप से पयासेदि प्रकाशित करता है, जानता है। यानी जो ज्ञान सबको अनेकांत रूप से परोक्ष रूप से जानता है, प्रकाशित करता है, तम सुयनानम भण्णदी, वो क्या है, वो श्रुत ज्ञान है। उसको तम यानी उसको, सुयनानम श्रुत ज्ञान, भण्णदी कहते हैं। संशय पहुदी ही परिचत्तम। संशय पहुदी ही यानी संशय आदि जो है, परिचत्तम, परिचत्तम यानी उससे परित्यक्त, उससे रहित, संशय आदि से रहित। संशय पहुदी ही परिचित्तम, परिचत्तम है अपने इसमें, संशय आदि से जो रहित है, ऐसा। और सब जो वस्तुएं हैं, सब वस्तुओं को अनेकांत रूप से परोक्ष रूप से जो प्रकाशित करता है, संशय आदि से जो रहित होता है, उस ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। देखिए अन्वयार्थ, जो ज्ञान सब वस्तुओं को अनेकांत परोक्ष रूप से प्रकाशित करता है, जानता है, कहता है, और जो संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित है, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं, ऐसा सिद्धांत में कहा गया है। संशय प्रभृति यानी संशय आदि, संशय विपर्य और अनध्यवसाय, इन तीनों से जो रहित है उसको शुद्ध ज्ञान। देखो शुद्ध ज्ञान की क्वालिटीज बता रहे हैं कि शुद्ध ज्ञान वस्तुओं को अनेकांत रूप जानता है, लेकिन कैसा जानता है, परोक्ष रूप जानता है। शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है कि परोक्ष ज्ञान है, कल परसों पढ़ा था अपन ने। शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, आद्य परोक्षम कहा था। तो शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, तो परोक्ष रूप से जानता है, लेकिन वस्तुओं को अनेकांत रूप से जानता है। अनेकांत रूप से जानता है, परोक्ष रूप से जानता है। और कैसे जानता है कि शुद्ध ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। और सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं कि संशय विभ्रम मोह त्याग, संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित जो ज्ञान है। संशय किसे कहते हैं, विभ्रम या विपर्य किसे कहते हैं, और अनध्यवसाय किसे कहते हैं। बोलिए सुनीता आंटी, संशय किसे कहते हैं, जो दोनों में मतलब झूलता है, जो दो परस्पर विरुद्ध दो कोटियों में जो ज्ञान झूलता है, उसको संशय कहते हैं। ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा है कि ऐसा है, दो में, जिसे हम कंफ्यूजन कहते हैं, वो कहलाता है संशय। विपर्य किसे कहते हैं, बोलिए विनीता आंटी। विपरीत ज्ञान को विपर्य कहते हैं, जैसे कि ये शरीर है कि आत्मा, आत्मा है कि शरीर है। ये तो हो गया संशय, शरीर है कि आत्मा, आत्मा है कि शरीर, ये तो संशय हुआ। और ये शरीर को ही आत्मा मान लेना, ये उल्टा आत्मा ही है। उल्टा मानो, हाँ, उल्टा मानो, उल्टा ये मानो। विपर्य, ये हाँ विपर्य। संशय। तो उल्टा ही समझ लेना, विपरीत ही जान लेना, वो कहलाता है विपर्य। और अनध्यवसाय किसे कहते हैं, अनध्यवसाय यथार्थ जानने का प्रयास नहीं करना। जैसे चलते समय पैर में कुछ चुभाओ तो वो पत्थर है या लोहा है या कुछ भी है, जैसे उसको यथार्थ को नहीं जानना। बहुत बढ़िया। यानी ज्ञान के प्रति अनुत्साहित रहना, क्या है, कुछ होगा अपने को, क्या करना, आत्मा है कि शरीर है कि कुछ भी है, क्या करना अपने, होगा जो होगा। तो ऐसा कहलाता है अनध्यवसाय। ये दोष है, संशय नहीं होना, विपरीतता नहीं होना, और अनध्यवसाय। अनध्यवसाय तो बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक इन द सेंस कि वो जानने का प्रयास ही नहीं करेगा। अभी विपरीतता भी है तो भी वो प्रयास में तो लग रहा है, संशय है तो प्रयास में तो है, कुछ जिज्ञासा तो है, कुछ खोज के सही रास्ते पे पहुंच तो सकता है। लेकिन अनध्यवसाय है तो वो जानने का प्रयास ही नहीं करेगा, तो वो विपरीतता मतलब वो समझ लो मिथ्या मार्ग में, मिथ्या ज्ञान में अटका रहेगा। तो शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं, शुद्ध ज्ञान की परिभाषा यहाँ बता रहे हैं, स्वरूप बता रहे हैं कि जो सब वस्तुओं को अनेकांत
रूप परोक्ष रूप से जानता है कहता है, और संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित है, उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। देखिए भावार्थ, जो सब वस्तुओं को परोक्ष रूप से अनेकांत प्रकाशित करता है वह शुद्ध ज्ञान है। शास्त्र के वचन को सुनकर अर्थ को जानता है वह परोक्ष ही जानता है, और शास्त्र में सभी वस्तुओं का स्वरूप अनेकांतात्मक रूप कहा गया है, सो सभी वस्तुओं को जानता है तथा गुरुओं के उपदेश पूर्वक जानता है, तब संशय आदि भी नहीं रहते। तो शुद्ध ज्ञान की जो परिभाषा है ना, अब यहाँ आपको अलग परिभाषा मिल रही है। कल अपन ने क्या परिभाषा देखी थी? श्रुतम मति पूर्वम। जब जानने की प्रोसेस वाले शुद्ध ज्ञान की बात आएगी तो कहलाएगा शुद्ध ज्ञान। की मति ज्ञान पूर्वक जो ज्ञान होता है उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। अभी यहाँ जिस ज्ञान शुद्ध ज्ञान की बात चल रही है वो समझ लो कि जो शुद्ध ज्ञान मोक्ष मार्ग में कारणभूत है, या जिस शुद्ध ज्ञान के माध्यम से शास्त्र आदि का ज्ञान होता है, उस शुद्ध ज्ञान की बात चल रही है। तो शास्त्र ज्ञान को भी शुद्ध ज्ञान, जो सुन सुनकर जाना गया, उसको भी शुद्ध ज्ञान कहते हैं। शास्त्र ज्ञान, शास्त्र को शुद्ध कहते हैं, श्रुत पंचमी शास्त्र को शुद्ध कहते हैं, तो शास्त्र के ज्ञान को भी शुद्ध ज्ञान कहते हैं। और जो भेद किए ना शुद्ध ज्ञान के, वो शास्त्र रूप शुद्ध ज्ञान के, श्रुतम मति पूर्वम द्वय अनेक द्वादश भेदम, तो वो जो दो अनेक और जो भेद किए हैं 12, वो सब शास्त्र के जिनवाणी के भेद के आधार पर ही, शुद्ध ज्ञान के आधार पर ही किए हैं। तो यहाँ समझ लीजिए मोक्ष मार्ग रूप शुद्ध ज्ञान की बात चल रही है, सम्यक शुद्ध ज्ञान की बात चल रही है, उस तरह से यहाँ पे उसका स्वरूप बताया जा रहा है। तो जो सब वस्तुओं को परोक्ष रूप से अनेकांत प्रकाशित करता है, अनेकांत रूप वस्तुओं का कथन करता है, और उसमें भी किसी को मुख्य करके जानता है, किसी को गौण करके जानता है, ऐसा करके एकांत से भी वस्तु को जानता है, लेकिन सापेक्ष रूप एकांत से वस्तुओं को जानता है, वह शुद्ध ज्ञान है। शास्त्र के वचन को सुनकर अर्थ यानी पदार्थ, शास्त्र के वचन सुनकर अर्थ यानी अर्थ मतलब मीनिंग वाला अर्थ नहीं, अर्थ मतलब पदार्थ, तो पदार्थ को जानता है वह परोक्ष ही जानता है। और शास्त्र में सब वस्तुओं का स्वरूप कैसा कहा है? अनेकांत रूप कहा है, इसलिए शुद्ध ज्ञान भी कैसा जानता है? अनेकांत रूप वस्तु को जानता है, और उपदेश पूर्वक जान रहा है, इसलिए संशय आदि भी नहीं रहते। संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित जो वस्तु का ज्ञान करता है उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। मैम नए शुद्ध ज्ञान का विषय तो इस तरह बोलेंगे तो फिर ये एकांत को और अनेकांत दोनों बोला जाएगा ना। इसमें एकांत रूप भी जानता है, अनेकांत रूप भी जानता है शुद्ध ज्ञान। हाँ। लेकिन एकांत रूप बस शुद्ध ज्ञान ही जानता है, और सब ज्ञान तो अनेकांत रूप जानते हैं, लेकिन एकांत रूप जानने की क्वालिटी यानी मुख्य गौण करके किसी एक अंश को मुख्य करके जानने की क्वालिटी, वो केवल शुद्ध ज्ञान में। अब शुद्ध ज्ञान के विकल्प यानी भेद नए हैं, उनका स्वरूप यहाँ पर कहते हैं। बोलिए नितांत गाथा। लोयाणम व्यवहारम लोयानं व्यवहारं धम्म विवक्षायिजोपसाहेति धम्मविवक्षायिजोपसाहेति सुयणानस्य वियप्पो सुयनानस्य वियप्पो सोविणो लिंग संबुदो विनयो लिङ्गसम्भूतो लोयाणं व्यवहारं धम्म विवक्षायिजोपसाहेति सुयणानस्य वियप्पो सोविणो लिंग संबुदो लोयानं व्यवहारं धम्मविवक्षायिजोपसाहेति सुयनानस्य वियप्पो विनयो लिङ्गसम्भूतो। देखिए लोयाणम व्यवहारम लोक व्यवहार को,
धम्म विवक्षाई जो पसाहेदी, कि धर्म की विवक्षा से जो पसाहेदी प्रसिद्ध करता है, मतलब प्रसिद्ध करता है, उसको सिद्ध करता है ऐसा, जो लोक व्यवहार को धर्म विवक्षाई एक धर्म की विवक्षा से सिद्ध करता है, सूयनाणस्य वियप्पो श्रुत ज्ञान का विकल्प, सूयनाण श्रुत ज्ञान और यानी उसका श्रुत ज्ञान का वियप्पो विकल्प, सो भी वह ही, नवो वह नय है, लिंग संबुदो वो लिंग से उत्पन्न हुआ, लिंग मतलब चिन्ह से, लिंग का चिन्ह, वो लिंग से उत्पन्न हुआ है, यानी जो वो किसी लिंग चिन्ह या हेतु कारण से उत्पन्न हुआ है उसको नय कहते हैं। अन्वय देखिए, जो लोयाणम व्यवहारम, जो लोक व्यवहार को वस्तु के एक धर्म की विवक्षा से सिद्ध करता है, सूयनानस्य वियप्पो शुद्ध ज्ञान का विकल्प यानी भेद है, लिंग संबुदो लिंग से यानी हेतु से उत्पन्न हुआ है, सो भी नवो वह नय है। नय किसे कहते हैं? कि जो लोक व्यवहार को किसी एक धर्म की विवक्षा से सिद्ध करता है, शुद्ध ज्ञान का विकल्प है और लिंग से उत्पन्न हुआ है, उसको नय कहते हैं। भावार्थ, वस्तु के एक धर्म की विवक्षा लेकर लोक व्यवहार को साधता है, वह शुद्ध ज्ञान का अंश नय है। वह साध्य धर्म को हेतु से सिद्ध करता है, जैसे वस्तु के सत धर्म को ग्रहण कर इसको हेतु से सिद्ध करता है कि अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु सत रूप है, ऐसे नए हेतु से उत्पन्न होता है। लिंग संबुदो लिंग से उत्पन्न होता है, मतलब वो किसी हेतु से, किसी अपेक्षा से वो उत्पन्न होता है। देखो, नए किसे कहते हैं? कि नए की प्रवृत्ति वस्तु के एक अंश में होती है। जो ये कहा कि एक धर्म की विवक्षा को लेकर लोक व्यवहार को साधता है। यदि एक ये नए नहीं हो ना तो दुनिया नहीं चले। ये दुनिया नाम पड़ा है ना, दुनिया, वो दो नयों पर, दो नयों के आधार पर ये दुनिया नाम पड़ा है। अगर ये मतलब नए, भले ये नाम नहीं जानते हो, हम नए नाम भी नहीं लेते हैं बार बार में, इस नए से इस नए से, लेकिन दिन भर जो भी काम करते हैं, जो भी बातचीत करते हैं, वो सारी अपेक्षा की मतलब ये अपेक्षाकृत कथन ही होता है। कुछ भी हम कहेंगे, करेंगे, जाएंगे, आएंगे, कुछ भी बोलेंगे, जो भी काम हमारा है वो अपेक्षा सहित ही होता है। तो ये लोक व्यवहार को साधता है, एक धर्म की विवक्षा लेकर लोक व्यवहार को साधता है और शुद्ध ज्ञान का अंश है। इससे क्या समझ में आ रहा है? बार बार में शुद्ध ज्ञान की बात चल रही है क्योंकि प्रकरण अब आ गया है नयों का। तो नए है वो शुद्ध ज्ञान में ही होते हैं, ये मतलब एक अच्छे से समझ लेने वाली बात है। और किसी भी ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान के अलावा अन्य किसी भी ज्ञान में नए नहीं होते हैं। और नए का मतलब क्या है? नए का मतलब है ये अपेक्षा वाली चीज। मति ज्ञान में अपेक्षा नहीं होगी, मुख्यता गौणता नहीं होगी। एक चीज को हम मुख्य कर सके, एक चीज को है। मति ज्ञान जानेगा सब एक साथ, अवधि मन पर केवल ज्ञान जानेगा सब एक साथ। श्रुत ज्ञान में ये फैसिलिटी है कि वो किसी को कम, किसी को कम, मतलब किसी एक अंश को मुख्य करके अन्य अंश को साइड में रख के गौण करके जान सके। ये क्वालिटी केवल और केवल शुद्ध ज्ञान में है। तो ये शुद्ध ज्ञान का अंश है, शुद्ध ज्ञान का एक विकल्प का, विकल्प मतलब उसका अंश, उसका भेद, और लिंग से उत्पन्न हुआ है। लिंग से उत्पन्न हुआ है अर्थात वो अपेक्षा से कथन करता है, किसी हेतु से कथन करता है। बोलिए आशा। इसलिए बोलते हैं कि जिनवाणी शुद्ध ज्ञान का अंश है, तो इसको अपेक्षा लगाकर ही समझना चाहिए, है ना। जिनवाणी जब अपन शास्त्र पढ़ते हैं, ये शुद्ध ज्ञान का ही विषय है, तो इसमें अपेक्षा लगाकर समझने की कोशिश करनी। हाँ, अपेक्षा मतलब जिनवाणी भी हो चाहे और भी जो भी बात हो, यदि अपेक्षा नहीं समझेंगी, हमारी घर गृहस्थी अपेक्षा। ज्ञान में तो सिर्फ शास्त्र जिनवाणी आते हैं, और क्या आते हैं? नहीं, शुद्ध ज्ञान में शास्त्र वाला ज्ञान तो है ही शुद्ध ज्ञान। इसके अलावा भी जो सामान्य रूप से जो शुद्ध ज्ञान,
वो भी शुद्ध ज्ञान है। वस्तु स्वरूप को समझने के लिए अथवा लोक व्यवहार में भी जो शुद्ध ज्ञान काम करता है वो भी शुद्ध ज्ञान। तो जो दोनों तीनों परिभाषाएं है ना, जो स्वरूप शुद्ध ज्ञान का, वो सारा ही स्वरूप उसमें लगाना है। तो अपेक्षा रूप से ही मुख्य गौण करके ही जाना है। देखो जितने भी हमारे घर गृहस्थी के भी ना झगड़े, वो अपेक्षा नहीं समझते इसीलिए तो झगड़े हो रहे हैं। अपेक्षा, यदि एक दूसरे की अपेक्षाएं समझ ली जाए, मुख्य गौण कर लिया जाए, तो झगड़े नहीं होंगे। लेकिन ये जो अपने में ये क्वालिटी है, अपने पास शुद्ध ज्ञान है और अपने में ये क्वालिटी है, और अपनों में भी, मतलब अपन मतलब जितने भी शुद्ध ज्ञानी हैं वो तो सब आ गए, लेकिन उसमें भी हम जो जैन हैं और जो स्यादवादी हैं, उनके पास से विशेष क्वालिटी है और फिर भी अपेक्षा ना समझें, तो वो झगड़े होते रहते हैं। इसलिए ये जो शुद्ध ज्ञान है और ये जो स्यादवाद है, वो बड़ा ही समझ लीजिए जीवनोपयोगी है, जीवन में समस्याओं को समाधान करने वाला है। तो जो लोक व्यवहार को एक धर्म की विवक्षा लेकर साधता है, वह शुद्ध ज्ञान का अंश न है। वह साध्य धर्म को हेतु से सिद्ध करता है। अब ये जो नय है, वो जिस धर्म को सिद्ध करना है, किस धर्म को सिद्ध करना है, कि वस्तु है, ये सिद्ध करना है शुद्ध ज्ञान को। तो कैसे सिद्ध करेगा? अब वस्तु है एक्चुअल में अनेकांत रूप। कैसे अनेकांत रूप? कि वस्तु में अस्ति धर्म भी है और नास्ति धर्म भी है। अभी देखो, अगर ये अपेक्षा नहीं लगाई जाए तो कोई कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है कि वस्तु है भी और नहीं भी है? ऐसा कैसे हो सकता है? वस्तु में अस्ति धर्म और नास्ति धर्म दोनों बातें कैसे हो सकती है एट ए टाइम, एक ही समय में एक साथ? वस्तु है भी और नहीं भी है। तो कहा कि वो हेतु से सिद्ध करता है। हेतु से कैसे? स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु नहीं है। सिंपल, कोई झगड़ा भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, और दोनों धर्म एक साथ एक समय में वस्तु में सिद्ध होते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपने से है, पर से नहीं है। हर वस्तु है। तो इस तरह से ये हेतु से, जो भी है हेतु अपेक्षा, उस अपेक्षा से, जैसे अपन ने नित्य नित्य की बात की कि द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु नित्य है, पर्याय की अपेक्षा से वस्तु अनित्य है। सत असत की बात करी तो वो भी द्रव्य अपेक्षा से सत है, पर्याय अपेक्षा से असत है। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से असत है। इस तरह से वो लिंग से, यानी अपेक्षा से, हेतु से वस्तु को सिद्ध करता है। इस तरह से ये न है। और कुछ पूछ रहे हो शायद? वो जो 47 नए पढ़े थे वो सब इसी तरह अपेक्षाकृत वाले ही तो थे ना। हाँ, अपेक्षा अभी तो कर, सारे 47 नए नए अपेक्षा पढ़े, करते हैं। सब में अपेक्षा थी ना, द्रव्य नय प्रयास सब में बिल्कुल अपेक्षा। बिल्कुल अपेक्षा। द्रव्य धर्म से देखेंगे तो द्रव्य नय, द्रव्य धर्म को मुख्य करने वाला द्रव्य नय, पर्याय धर्म को मुख्य करने वाला पर्याय नय। वो नय है, वो एक धर्म को मुख्य करता है। नय का कथन वो किसी नए वस्तु के किसी एक धर्म को मुख्य करता है, बस एक को मुख्य कर रहा है। अभी जैसे आपको मैंने कहा कि पूछिए, तब आप मुख्य हो गए, बाकी सब नहीं है क्या? बाकी सब हैं, लेकिन अभी इनको, कभी किसी को बोलते हैं बोलने को कि आप गाथा पाठ करिए, तो वो उनको मुख्य किया। बाकी एक साथ सबको बोल बोल कहा जा सकता है कि यहाँ जूम क्लास में कि सब बोलिए एक साथ, एक साथ सबको बोलने को कहेंगे, किसी की भी आवाज नहीं आएगी, सबके माइक चालू हो जाएंगे तो एक की भी आवाज नहीं आएगी, ऐसा होगा। तो एक को मुख्य करना पड़ता है, बाकी सब हैं। और जब फिजिकल वैसे क्लास चल रही हो अपनी ऑफलाइन, तो वहां प्रमाण का कथन हो सकता है, सब एक साथ पाठ करो, वहां सबका पाठ एक साथ हो सकता है। तो यहाँ पर ये मुख्य गौण की व्यवस्था इस तरह से कही गई है। अब नए एक धर्म को नए कैसे ग्रहण करता है, सो कहते हैं। देखिए,
नानाधम्मजुदम्पिय नानाधम्मजुदम्प्य एयं धम्मं विमुच्यते अर्थम् एयं धम्मं विमुच्यते अर्थम् तस्यैव विवक्षादो तस्य विविक्खादो नत्थि विवक्षाहुशेषाणम् नत्थि विवक्षाहुशेषाणम् नानाधम्मजुदम्पिय एयं धम्मं विमुच्यते अर्थम् तस्यैव विवक्षादो नत्थि विवक्षाहुशेषाणम् नानाधम्मजुदम्प्य एयं धम्मं विमुच्यते अर्थम् तस्य विविक्खादो नत्थि विवक्षाहुशेषाणम्। देखिए धम्म जुदम्पिय, नाना अनेक प्रकार के धर्म जुदम धर्मों से युक्त, यानी अनेक धर्मों से युक्त होने पर भी एयम धम्मम पि उच्चदे अर्थम, एक धर्म को उच्चदे कहता है, अर्थम यानी पदार्थ की, यानी वस्तु जो है वो नाना धर्म अनेक धर्मों से सहित है, फिर भी जो वस्तु के एक धर्म को, एक क्वालिटी को कहता है, तस्यैव विवक्षादो नत्थि विवक्षाहु शेषाणम, उसकी ही विवक्षा वहां पर करता है। तस्से उसकी ही विवक्षा मतलब उसको मुख्य, विवक्षा मतलब जो मुख्य होता है उसको कहते हैं विवक्षित। ये शब्द आएगा विवक्षा विवक्षा, विवक्षा का मतलब है जो मुख्य है, जिसकी भी मुख्यता चल रही है वो कहलाता है विवक्षित, और इसकी विवक्षा है मतलब इसकी मुख्यता, मुख्यता को कहते हैं विवक्षा। नत्थि विवक्षाहु शेषाणम, अन्य की विवक्षा नहीं है, यानी अन्य मुख्य नहीं है। किसी एक धर्म को जो कह रहा है वो ही धर्म वहां पर मुख्य है, उसकी ही विवक्षा है, अन्य धर्मों की विवक्षा नहीं होती है। न्याय कैसे ग्रहण करता है ये बता रहे हैं, न्याय वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है कि अनेक धर्मों से युक्त जो पदार्थ हैं उसमें से एक धर्म जिसकी विवक्षा है, जिसकी मुख्यता है, उसको वो कहता है, और सबकी मुख्यता वहां पर नहीं होती। देखिए अन्वयार्थ, अनेक धर्मों से युक्त पदार्थ है तो भी एक धर्म रूप पदार्थ को कहता है, क्योंकि जहां एक धर्म की विवक्षा करते हैं वहां उसी धर्म को कहते हैं। शेष अवशेष बाकी सब धर्मों की विवक्षा नहीं करते हैं। भावार्थ, जैसे जीव वस्तु में अस्तित्व नास्तित्व, नित्यत्व अनित्यत्व, एकत्व अनेकत्व, चेतनत्व मूर्तत्व आदि अनेक धर्म हैं, उनमें एक धर्म की विवक्षा से कहता है कि जीव चेतन स्वरूपी है इत्यादि, वहां अन्य धर्म की विवक्षा नहीं करता है। इसलिए ऐसा नहीं जानना कि अन्य धर्मों का अभाव है, किंतु प्रयोजन के आश्रय से एक धर्म को मुख्य करके कहता है, अतः विवक्षित को मुख्य कहा है, अन्य की विवक्षा नहीं है। देखो वस्तु में धर्म तो इतने सारे हैं, जीव में अस्तित्व नास्तित्व नित्यत्व नित्यत्व इतने सारे हैं, लेकिन जब भी पूछा जाएगा जीव किसे कहते हैं तो क्या कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, जो जानता देखता है ज्ञाता दृष्टा है उसको जीव कहते हैं। तो बस जानता देखता ही, और कोई काम नहीं जीव के पास, और कोई दूसरा कोई गुण नहीं है, शक्ति नहीं है, सुख नहीं है, अस्तित्व वस्तु द्रव्यत्व ये गुण नहीं है, लेकिन किसी एक धर्म को ही मुख्य करके कथन किया जाए, तो ये भी ये न्याय का कथन है। ये जीव किसे कहते हैं, जो ज्ञान स्वभावी आत्मा को जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। इस समय ज्ञान धर्म को मुख्य किया जा रहा है, ये ज्ञान नए दर्शन नए, ये जितने धर्म हैं उतने नए बन जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि अनेक धर्मों से युक्त पदार्थ है तो भी एक धर्म रूप पदार्थ को कहता है, क्योंकि जहाँ एक धर्म की विवक्षा करते हैं वहां उसी धर्म को कहते हैं, बाकी सब धर्मों की विवक्षा नहीं है। यानी नय क्या है कि नय वस्तु के एक धर्म को मुख्य करके कथन करता है, अन्य धर्म उस समय
होते हैं, निषेध नहीं है, लेकिन वो सब गौण, जैसे अपने यहाँ अपने बोलचाल की भाषा में कहते हैं जिसकी शादी उसके गीत, कि जो मुख्य है बस उसका कथन करेंगे। अभी हमको जिसकी बात करनी है उसका कथन करेंगे, बाकी सब नहीं है क्या घर में? और बड़े छोटे जो भी हैं घर में और लोग नहीं है, एक एक के गीत गाए जा रहे हो, और पिताजी दादाजी ताऊ जी चाचा जी ये नहीं है, और छोटे भाई बहन वो नहीं है, एक के गीत गा रहे हो कि जिसकी शादी होगी उसके गीत गाएंगे। ऐसे ही जिस धर्म की अभी चर्चा चल रही है उसको मुख्य करेंगे, बाकी सारे धर्म वहां पर गौण होते हैं। तो नयों का स्वरूप बताया जा रहा है, क्योंकि आगे भी नयों की चर्चा आने वाली है। संग्रह व्यवहार ये जो नैगम संग्रह आदि साथ में है उनकी, और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, इन नयों की चर्चा आएगी। तो नय कहते किसे हैं? नयों का स्वरूप समझ में आ रहा है कि नयों की प्रवृत्ति वस्तु के किसी एक अंश में होती है, और नए वस्तु के अन्य धर्मों को गौण करते हैं, उसका निषेध नहीं करते। नए सापेक्ष ही होते हैं। ज्ञाता के अभिप्राय को अथवा वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। नए सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश हैं। ये सब 9-10 पॉइंट लिखवाए थे ना आप लोगों को, ये सारी बातें, कि नए यानी किस धर्म को मुख्य किया जाए, किस धर्म को गौण किया जाए, ये उस वक्ता के या ज्ञाता के अभिप्राय पर निर्भर करता है। जो कहने वाला है या फिर जो जानने वाला है वो किस समय किस धर्म को मुख्य कर रहा है, किसको हाईलाइट कर रहा है, ये उसके अभिप्राय पर निर्भर करता है। और ये विवक्षा की भी बात आई थी। विवक्षित किसे कहते हैं? कि जिसको मुख्य किया जा रहा है उसको विवक्षित करते हैं। और नए ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी होते हैं, क्योंकि दो ही चीजों में ये क्रम पड़ता है, या तो कथन में या जानने में। तो नए ज्ञानात्मक भी होते हैं, जब ज्ञान यानी ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं, और जब वचनात्मक नयों की बात आएगी तो वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, ऐसा कहा जाएगा। इस तरह से ये नयों का स्वरूप यहाँ बताया है। अब एक ये 265 वाली और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर प्रकरण तो अभी यही चलेगा, आगे बाकी की चर्चा फिर बाद में करेंगे। अब वस्तु के धर्म को, उसके वाचक शब्द को और उसके ज्ञान को नय कहते हैं, ये यहाँ गाथा में बता रहे हैं। सोचिए इक्को धम्मो, बोलिए रेणु जी। सोचिए इक्को धम्मो, वाचय सद्दो वितस्य धम्मस्य, वाचय सद्दुवितस्य धम्मस्य, तं जानाति तं नाणम्, तं जानाति तं नाणम्, ते तिन्निविनय विशेषाय, ते तिन्निविनय विशेषाय। सोचिए इक्को धम्मो, वाचय सद्दो वितस्य धम्मस्य, तं जानाति तं नाणम्, ते तिन्निविनय विशेषाय। सोचिए इक्को धम्मो, वाचय सद्दुवितस्य धम्मस्य, तं जानाति तं नाणम्, ते तिन्निविनय विशेषाय। देखिए क्या है नय की विशेषता, नय किसे कहते हैं? सोचिए इक्को धम्मो, जो चाहिए यानी वस्तु के, इक्को धम्मो एक धर्म को, वाचय सद्दो उसका वाचक जो शब्द है, वितस्य धम्मस्य यानी उस धर्म का जो वाचक, उस धर्म को बताने वाला वाचक यानी कहने वाला जो शब्द है, तम जानदी तम नाणम, और उसको जानने वाला ज्ञान, उसको जानने वाला ज्ञान, ते तिन्नी ये तीनों नए विशेषाए, ये तीनों क्या है? नए के विशेष हैं, यानी नए नए की विशेषता है, नए इनको जानता है। वस्तु के एक धर्म को, उसके वाचक शब्द को अथवा उस ज्ञान को, इन तीन को जो जानता है वो नए कहलाता है। देखिए अन्वयार्थ, जो वस्तु का एक धर्म
उस धर्म का वाचक शब्द और उस धर्म को जानने वाला ज्ञान, ये तीनों ही नए के विशेष हैं। जो अपन ने कहा ना कि जो नए है ज्ञानात्मक है वचनात्मक है, तो उसको जानने वाला ज्ञान वो नए का विशेषता हो गई, और उसको बताने वाला शब्द वो नए रूप हो गया, और वस्तु का एक धर्म को वो ग्रहण कर रहा है, जो शब्द है या ज्ञान है वो एक धर्म को ग्रहण कर रहा है। ये तीनों ही नए के विशेषता है। भावार्थ, वस्तु का ग्राहक ज्ञान, उसका वाचक शब्द और वस्तु, इनको जैसे प्रमाण स्वरूप कहते हैं वैसे ही नए भी कहते हैं। यानी जैसे ज्ञान को प्रमाण कह रहे हैं, वस्तु को प्रमाण कह रहे हैं, वैसे ही ये नए भी उनको एक एक अंश रूप में ग्रहण करता है, तो उसको भी नए कहते हैं। तो वस्तु का जो ग्राहक ज्ञान है, उसका वाचक जो शब्द है और उसको जो वस्तु है उनको जो कहता है उसको नए कहते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। इस तरह से अब यहाँ पर शंका बता रहे हैं कि जो एक ही धर्म को ग्रहण करता है वो मिथ्यात्व किस प्रकार से होता है, और आगे प्रमाण अनुमान आदि प्रमाणों की चर्चा, फिर द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक और नैगन संग्रह आदि व्यवहार नयों की चर्चा यहाँ पर होगी। आगे की क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। थोड़ा ये प्रकरण चलेगा। जिन्वाणी स्थिति। होता सुखाही निरंतर संचय विपर्य हरे दूर माहे। पढ़े और पढ़ावे सभी को सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिन आज्ञा हो शीस पर नित हमारे समाधान हो ज्ञान में सुखकारी। गुरुवर और सदा हो हृदय में बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। वस्तु स्वभाव मयि धर्म सुख में प्रकाशे जगत में अनेकांत समय। उच्चारणे भज सदा शादवादी निर्दोष सद्ज्ञानी जयवंत वरते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते।